तो मूवी स्टार्ट होती है अक्टूबर 1988, जहां हम देखते हैं दो भाइयों को, बिल और जॉर्जी को, जहां बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर बोट बनाता है। इसके बाद जॉर्जी उस बोट को अकेले चलाने निकल जाता है, जहां उसकी बोट ड्रेन हॉल में गिर जाती है। इसके बाद जॉर्जी अपनी बोट वापस लाने की कोशिश करता है, बट उस सीवर में अचानक एक क्लाउन यानी जोकर आ जाता है, जहां पर फर्स्ट टाइम हम पेनीवॉइस को देखते हैं। पेनीवॉइस जॉर्जी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और उसको पेपर बोट रिटर्न करने के बहाने से उसको अपने पास बुलाता है, और उसके पास जाते ही वो उसका एक हाथ ही खा जाता है। इस इंसिडेंस के बाद जॉर्जी मिसिंग हो जाता है और उसका कुछ अता पता नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक और छोटा बच्चा जिसका नाम माइक है, जो एक शिप हाउस में होता है और उसको कहा जाता है कि वो एक भीड़ को शूट करे, पर वो ये नहीं कर पाता, लेकिन उसे ये करना था बिकॉज ये उसका फैमिली बिजनेस होता है। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं एक और लड़की जिसका नाम ब्रेवली होता है उसको भी दिखाया जाता है, जिसकी क्लासमेट उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती ही दिखाई जाती हैं। सब बच्चे समर वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई देते हैं और खुश भी। और वहीं स्कूल के बाहर हम एक लेडी को भी देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ ढूंढने आई हुई होती है। स्कूल में एक और लड़का भी होता है जिसका नाम हेनरी होता है, जो बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा टीज करता है। अगले ही सीन में हम बिल को देखते हैं जो स्कूल से घर वापस आता है। तब उसके फादर उसको बहुत डांटते हैं बिकॉज बिल को लगता है उसका छोटा भाई जॉर्जी अभी भी जिंदा है, जो सीवर में गिरकर वहां से बहकर उसके एंड में पहुंच गया होगा। बट उसके फादर उसको समझाते हैं कि वो मर गया है और वो वापस नहीं आएगा, वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है, तब उसको एक डोर दिखता है और उसके अंदर से बहुत से लोगों की चीखने की आवाज़ें उसको महसूस होती हैं। उस डोर के पीछे से काफ़ी ज़्यादा लोगों के चीखने की डरावनी आवाज़ें आती हैं, हाथ भी बाहर निकलते दिखाई देते हैं, और तभी अचानक से वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक उस जोकर पेनीवाइज को देखता है। इतनी देर में हेनरी और उसके फ्रेंड्स वहां आते हैं और माइक को टीज करने लगते हैं। माइक को टीज करके वहां से चले जाते हैं। विल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने जाता है और वहां पर लगी एक बहुत डरावनी लेडी की पेंटिंग को देखता है, जिससे वो अक्सर डर जाया करता है, और उसको भी डराने वाला और कोई नहीं बल्कि वही पेनीवॉइस क्लाउन था, जो सबको उनकी डर या कमजोरी से डराता है। तभी हम देखते हैं बिल जो अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर लाइन के एंड की तरफ जा रहा होता है, और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ ही डेरी टाउन हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ता है। और डेरी टाउन वही जगह है जहां पर अभी ये सब लोग हैं, और बेन को डेरी टाउन की सारे इंसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो इंसिडेंट्स लोगों की डेथ के बारे में था कि वहाँ बहुत से लोगों की डेथ मिस्टीरियस तरह से हुई है। और तभी बेन को हेल्यूसिनेशन स्टार्ट होता है, और उसके साथ ये कोई और नहीं बल्कि वही जोकर पेनीवॉइस कर रहा था। तभी बेन ऑब्जर्व करता है कि वहाँ पर एक रेड कलर का बलून हवा में है, और वह बस बेन को दिखाई दे रहा है वहाँ बैठे, और किसी को भी वह बलून उड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर बेन उस बलून के पीछे जाता है, तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग दिखाई देते हैं। तभी वो उनको फॉलो करते करते लाइब्रेरी के काफ़ी अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं सडनली बिना गर्दन का आधा जला हुआ आदमी जो बेन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बेन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में उसको हेनरी और उसके वही बदमाश फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जो उसको पकड़ लेते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा टीस और बुली करते हैं। हेनरी उसके पेट पर अपना नाम लिखने की कोशिश करता है। उसी दौरान कार में एक कपल भी वहां से गुजर रहा होता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग बेन की एक नहीं सुनते। उसी कार में बेन एक रेड बलून देखता है, जिसमें साफ जाहिर होता था कि जो कपल कार में बैठा हुआ है वो
कपल भी पेनीवॉइस के कब्जे में आ चुका है। तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और वो बैड ग्रुप उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उसी सिटी के सीवर के डेड एंड पर अपने भाई जॉर्जी को अपने फ्रेंड्स के साथ ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ उसे किसी और बच्ची का जूता मिलता है। तभी वहाँ इंजर्ड बैन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई जॉर्जी को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ उसे बहुत सारे गोस्ट नज़र आते हैं और वहाँ उसे बहुत सारी सोल भी नज़र आती हैं और पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसके सारे फ्रेंड इंजर्ड बैन के लिए बैंडेज परचेस करने जाते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में ब्रेवली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उन सबकी हेल्प करती है और फिर वे फ्रेंड्स ग्रुप ब्रेवली को अपने साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। जब ब्रेवली घर पहुंचती है तब एज़ यूजुअल उसके फादर उसके साथ काफ़ी अजीब व्यवहार करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से ब्रेवली काफ़ी अपसेट रहती थी और उस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने सब हेयर कट कर लेती है। फिर वो सब फ्रेंड्स और ब्रेवली तालाब पर काफ़ी इंजॉय करते दिखाई देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे फ्रेंड्स बैन के घर जाते हैं और वहाँ उन्हें डेरी टाउन से रिलेटेड वहाँ की हिस्ट्री कलेक्शन देखने को मिलता है। तभी बैन उनको बताता है जो लोग इस सिटी में रहा करते थे वो सभी मिस्टीरियस तरह से वहाँ से गायब हो जाते थे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इन लोगों के गायब होने का रीज़न या इनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। बस उसी सिटी में कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ खून खराबा आम हो गया, लेकिन उनको कभी नहीं पता चल सका कि इसके पीछे कौन है और यह कौन कर रहा है। फिर हम बिल के एक और फ्रेंड एडी को देखते हैं जो कि स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है और ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का भी टाइम हो जाता है और एडी वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। और तभी एडी को उस पुराने घर से किसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें सुनकर एडी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है और तभी घबराहट में एडी की मेडिसिन ज़मीन पर गिर जाती। एडी जब अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत बदसूरत और बीमार आदमी उससे डराता है और डराते डराते वो उसे उसी पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन एडी घर में न जाकर उस घर के पीछे चला जाता है और तभी एडी को वहाँ पर पेनीवॉइस नजर आता है और एडी पेनीवॉइस से डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रेवली जब अपने घर आती है तब उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो अपने वॉशरूम में चली जाती है। ब्रेवली जब वॉशरूम में कार्ड पढ़ रही होती है तब उसे वॉश बेसिन से कुछ बच्चों की साउंड आती है। तभी ब्रेवली मेजरिंग टेप लेकर वॉश बेसिन हॉल में डालकर बाहर निकालती है। तब वो ब्लड से भरा होता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। इसके बाद वॉश बेसिन से बहुत सारा ब्लड बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर निकलता है और पूरा वॉशरूम और ब्रेवली ब्लड से भर जाते हैं और ब्रेवली के रोने की आवाज़ सुनकर उसके फादर वहां पर आ जाते हैं, बट उनको वहां पर कोई ब्लड दिखाई नहीं देता। और अगले सीन में ही हम देखते हैं बिल को जो अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तभी बिल को वहाँ किसी और के होने का भी एहसास होता है और तभी वो किसी के फुटप्रिंट को नोटिस करता है। वो उन फुटप्रिंट को फॉलो कर रहा होता है तब उसे उसका छोटा भाई जॉर्जी दिखाई देता है जो बिल को घर के बेसमेंट में ले जाता है और वो बिल को इमोशनली ब्लैकमेल भी करता है। और देखते ही देखते बिल का छोटा भाई एक शैतान में बदल जाता है और हम देखते हैं तभी वहाँ पेनीवॉइस आ जाता है और पेनीवॉइस बिल पर अटैक कर देता है, बट बिल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हम देखते हैं ब्रेवली को जो बिल को और बाकी सारे फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है और अपना ब्लड से सना हुआ वॉशरूम दिखाती है। और तभी सारे बच्चे ये नोटिस करते हैं कि वॉशरूम में हर जगह ब्लड ही ब्लड है। तभी ब्रेवली ये सोचती है कि उसके फादर को ये सब क्यों दिखाई नहीं दिया एंड वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं और वो सारे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अजीब और गरीब हरकत हो रही है और हम सबको ही पेनीवॉइस दिखाई देता है। और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोड पर वो माइक की साइकिल देखते हैं और उनको समझ आ जाता है
कि माइक हेनरी के कब्जे में है और हेनरी माइक को परेशान कर रहा है और वो सारे फ्रेंड्स बिल के साथ वहाँ से उसको बचाने के लिए भागते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेनरी और उसके फ्रेंड्स माइक को फोर्सफुली कच्चा मीट खिला रहे होते हैं और उसे बहुत मारते हैं और बहुत परेशान भी करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर माइक को भी पेनीवॉइस नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा होता है और उसको एक अजीब सी स्माइल दे रहा होता है। तभी बिल और उसके फ्रेंड्स वहाँ माइक को बचाने लगते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। तभी वो बैड ग्रुप वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बिल और उसके फ्रेंड्स वो सब मिसिंग होने वाले बच्चों के पोस्टर देखते हैं और तभी बेन उनको बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में पढ़ा है कि डेरी टाउन में हर 27 साल में ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें लोग गायब हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चे, और ये हर 27 साल में होता है और खुद ब खुद बंद हो जाता है। अभी उन सबको समझ आता है कि कोई है जो हर 27 साल में निकलता है और वहाँ पर लोगों का शिकार करता है और उनको ये बात भी समझ आती है कि वो बच्चों को उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो डरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बिल अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर ले जाता है और उन सबको डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन सबको पता चलता है कि जहाँ जहाँ पर भी वो इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारी जगह सीवर लाइन से जुड़ी हुई हैं और वो ये भी देखते हैं कि सभी सीवर लाइन एक कुएं से जुड़ी हुई हैं जो उस पुराने घर में है। तब उन सबको समझ आ जाता है कि पेनीवॉइस वहीं रहता है और तभी हम देखते हैं कि एडी सबकी बातों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बोलता है प्लीज ये सब बंद करो। एंड तभी हम देखते हैं प्रोजेक्टर अचानक से ऑन हो जाता है और डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर खुद ब खुद चेंज होने लगती हैं और ये सब कुछ देखकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक पिक्चर में पेनीवॉइस नजर आता है और वो पिक्चर से निकलकर सभी बच्चों को बहुत डराता है। बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने घर के कुएं में जाकर पेनीवॉइस का मुकाबला करेगा और हम देखते हैं बिल और उसका ग्रुप उस पुराने घर में जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड से बोलता है हमें उसका सामना करना है और उसको रोकना है, नहीं तो ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा और अगला मिसिंग बच्चा हम में से ही कोई हो सकता है। और जब वो सब घर के अंदर जाते हैं तब पेनीवॉइस उन सभी को विजन दिखाता है, उन सभी को डराता है और अलग कर देता है। घर के अंदर हम देखते हैं एडी को जो फिर से उस क्रिपी आदमी से डरकर नीचे गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है और फिर रिची जो एक रूम में लॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर बहुत सारे जोकर हैं और पेनीवॉइस भी है जो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर बिल आकर डोर को अनलॉक कर देता है और बिल अपने फ्रेंड को सेव कर लेता है और पेनीवॉइस फिर एडी के पास जाता है, उसको मारने की कोशिश करता है और तभी बिल वहाँ आ जाता है जिससे कि पेनीवॉइस उन सब पर अटैक कर देता है। और तभी वहाँ अचानक से ब्रेवली भी आ जाती है जो एक आयरन रॉड पेनीवॉइस के सर में घुसा कर उसको इंजर्ड कर देती है। पर इसके बाद भी पेनीवॉइस अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सभी बच्चों को बहुत डराता है और फिर पेनीवॉइस बेन को भी अपने नाखून से इंजर्ड कर देता है और खुद भी जख्मी होने की वजह से पेनीवॉइस वहां से भाग जाता है। और तभी बिल भी उसके पीछे जाता है और वो उस पुराने कुएं में पेनीवॉइस को जाते हुए देख लेता है और वो सभी बच्चे उस पुराने घर से बाहर आ जाते हैं। और तभी विल अपने फ्रेंड से बोलता है कि नेक्स्ट टाइम हम पूरी तैयारी के साथ पेनीवॉइस का मुकाबला करेंगे। बट उसके फ्रेंड उसकी इस बात से एग्री नहीं होते और वो बोलते हैं कि वो दोबारा उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और बिल का एक फ्रेंड उससे बोलता है कि जॉर्जी जो उसका छोटा भाई है वो मर गया है और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। और इन सब बातों के बाद उसका झगड़ा हो जाता है। तभी ब्रेवली उन सबको यह समझाती है कि पेनीवॉइस यही चाहता है कि वो सब लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि अगर वो साथ रहे तो फिर वो उसका मुकाबला मिलकर करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हेनरी पर आता है जहां हम देखते हैं रेड कलर का बलून एक लेटर बॉक्स के पास उसको दिखाई देता है और उसी के पास एक और बॉक्स पे उसका नाइफ होता है। और इसके बाद हम देखते हैं हेनरी भी पूरी तरह से पेनीवॉइस के वश में हो जाता है। पेनीवॉइस उसको पजेस्ट करके उसके फादर के पास भेजता है जो सो रहे होते हैं और हेनरी अपने फादर को अपनी नाइफ से मार देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रेवली और उसके फादर जो उसको मोलेस्ट कर रहे होते हैं और उनसे बचने के लिए ब्रेवली वॉशरूम में बंद हो जाती है और उसके फादर वॉशरूम का डोर अनलॉक करके अंदर आ जाते हैं
और तभी ब्रेवली अपने आप को बचाने के लिए शिंक अपने फादर के सर में मार देती है, जिससे उसके फादर बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं बिल, जो ब्रेवली को ढूंढते हुए उसके घर आ जाता है, जहां उसको ब्रेवली के फादर की डेड बॉडी के साथ पेनीवाइज का एक मैसेज भी मिलता है, जो पेनीवाइज ने ब्लड से वॉशरूम की वॉल पर लिखा होता है। और मैसेज देखकर बिल को समझ आ जाता है कि पेनीवाइज ही ब्रेवली को ले गया है। इसके बाद और बिल अपने सभी फ्रेंड्स के साथ रीग्रुप होकर उसी पुराने घर में ब्रेवली को बचाने जाता है, जहां पर पेनीवाइज रहा करता था। और अगले सीन में हम ब्रेवली को देखते हैं, जिसको होश आता है और वो अपने आप को एक सीवर के अंदर पाती है और वो देखती है कि कचरे का एक बहुत ऊंचा ढेर, जिसके आसपास छोटे बच्चों की लाशें फ्लोट कर रही हैं। और ये सब कुछ देखकर ब्रेवली वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी वहां पर पेनीवाइज आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसको बहुत डराता है। बट ब्रेवली पेनीवाइज से नहीं डरती और उसका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करती है। और पेनीवाइज जब देखता है कि ब्रेवली उससे नहीं डर रही है, तब वो उसको अपना असली रूप दिखाता है और तभी एक रेड लाइट उसके मुंह से बाहर आती है और तभी हम देखते हैं कि ब्रेवली बेहोश हो जाती है और हवा में फ्लोट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं बिल और उसके सभी फ्रेंड्स उस पुराने घर में जाते हैं और कुएं से एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। और तभी माइक सबसे पीछे रह जाता है और तभी वहाँ पर हेनरी आकर माइक को पकड़ लेता है, जिससे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और माइक हेनरी का मुकाबला कर उसे कुएं के बहुत नीचे ढकेल देता है। और हम देखते हैं बिल और उसके फ्रेंड जब नीचे उतर रहे होते हैं, तब बिल का एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और पेनीवाइज डरावनी पेंटिंग वाली लेडी का रूप लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बिल और बाकी सारे बच्चे आ जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। और तभी बिल को उसका छोटा भाई जॉर्जी दिखता है, जिसको वो फॉलो करता है और बिल उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर ब्रेवली हवा में फ्लोट हो रही थी और बिल उसको देखकर नीचे लाने की कोशिश करता है। और बिल फिर अपने छोटे भाई जॉर्जी को देखता है और उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर उसके बाकी ग्रुप के बच्चे भी आ जाते हैं और वो सभी मिलकर ब्रेवली को नीचे उतारते हैं, बट वो होश में नहीं होती। और तभी बेन उसको हक करता है और वो होश में आ जाती है और बिल अपने छोटे भाई को देखकर बहुत सैड होता है और बिल का छोटा भाई जॉर्जी उसको इमोशनल ब्लैकमेल करता है। बट बिल जानता है कि वो उसका छोटा भाई नहीं है, बल्कि भाई के रूप में पेनीवाइज है। और तभी वो उसको शूट करता है और पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है और सभी बच्चों को बहुत डराता है और उन सब पर अटैक करता है। बिल और उसके सभी फ्रेंड्स एक होकर पेनीवाइज का मुकाबला करते हैं, बट वो बिल को पकड़ लेता है। और फिर पेनीवाइज बोलता है कि तुम लोग मुझसे जितना ज़्यादा डरोगे, मेरी पावर उतनी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और बोलता है कि तुम बिल को मुझे दे दो, मैं बिल को खाकर 27 साल के लिए सोने चला जाऊंगा और तुम सबको छोड़ दूंगा, तुम सब भी अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज की यही बात उसके ऊपर भारी पड़ जाती है और वो सभी बच्चे एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। बट तभी पेनीवाइज उन सभी बच्चों को उनके डर और कमज़ोरी से डराने की कोशिश करता है, बट उनमें से कोई भी उससे नहीं डरता और उसका सामना करते हैं। तब पेनीवाइज उन सब बच्चों से डरने लगता है क्योंकि उसकी पावर कम हो रही थी और वो सभी बच्चे पेनीवाइज से डर नहीं रहे थे, उसका सामना कर रहे थे और उसको मार मार कर जख्मी कर देते हैं। उन बच्चों का एक हो जाना पेनीवाइज को हार मानने पर मजबूर कर देता है और तभी पेनीवाइज उनसे हार मानकर और डर कर भूखा ही 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। और हम देखते हैं मूवी वहीं पर एंड हो गई है।